बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गुमन। नाजरीन, आज 9 फरवरी है और आज से ठीक 115 दिन के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 का यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर आगाज होना है। और अगर साल 2023 की बात की जाए तो इस साल पाकिस्तान ने जो दो बड़े इवेंट खेले थे, जिनमें एशिया कप और वर्ल्ड कप थे, दोनों में पाकिस्तान को नाकामी मिली थी। लेकिन अब जनाब जो 2024 में एक ही बड़ा इवेंट खेला जाना है, तो इस इवेंट को जीतने के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा जनाब प्लानिंग जो है वो करती हुई नजर आ रही थी। और जो पाकिस्तान ने जनवरी में 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उस सीरीज के हवाले से भी यह कहा गया था कि जनाब इस सीरीज में पाकिस्तान को कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स का जनाब रिजल्ट ऐसा आएगा कि जो बाद में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2024 जो है वो जितवाएगा। लेकिन उस सीरीज के दौरान तो जो एक्सपेरिमेंट थे वो पे बैक नहीं कर पाए। लेकिन अब जनाब एक ऐसे मिस्ट्री स्पिनर की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एंट्री होने जा रही है, जिसके बारे में दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े क्रिकेट एनालिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये वो मिसिंग लिंक है जो पाकिस्तान एशिया कप 2023 में जनाब जिसकी तलाश में था, और फिर वर्ल्ड कप 2023 में जिसकी पाकिस्तान को अशद जरूरत थी। ये जनाब अब वो लड़का है और ये वो मिस्ट्री स्पिनर है जो पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो जितवा सकता है। सो वो खिलाड़ी कौन सा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो करंट कप्तान है शहनशाह अफरीदी साहब, उनके हाथ में क्या ऐसा फार्मूला लग गया है कि जिसकी बिना पर यह दावा जनाब वर्ल्ड कप से 115 दिन पहले किया जाना शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान इस साल जो T20 वर्ल्ड कप है उसको जीतने की पोजीशन में आ चुका है। और इसके बारे में क्या क्या राय दी जा रही है और जो जनाब स्टैट्स हैं वो क्या कहते हैं जनाब, ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 टीम के वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान, जिनके हवाले से पिछले लंबे अरसे से यह डिबेट चल रही थी कि रिजवान जो है वो एक एवरेज प्लेयर है। उनको पाकिस्तान के क्रिकेट शौकीन जो है वो हाई रैंक करते हैं, लेकिन अगर उनको दुनिया क्रिकेट के जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके साथ कंपेयर किया जाए तो रिजवान जो है वो बिल्कुल एवरेज खिलाड़ी निकलते हैं। और फिर रिजवान के बारे में चूंकि T20 क्रिकेट में खास तौर पर यह बात की जाती थी कि इनका स्ट्राइक रेट बड़ा कम होता है और ये सिर्फ और सिर्फ जनाब अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए कंट्रीब्यूशन जो है वो मोहम्मद रिजवान नहीं देते। अब रिजवान साहब जनाब जो है वो फटे हैं और फटते साथ ही उन्होंने पहला धमाका जो किया है उसमें एक तो उन्होंने बाबर आजम की साइड ली है। बाबर आजम जिसके ऊपर यह इल्जाम लगता था कि जनाब ये एक सेल्फिश प्लेयर है, तो मोहम्मद रिजवान जनाब बाबर आजम के हक में जो बयान दे गए हैं, उसके बाद जो बाबर आजम के बुक्स में डूबे हुए लोग थे उनका जो मरना है वो तय हो चुका है। सो मोहम्मद रिजवान का जो बयान है वो किस तरह से बाबर आजम के हक में गया है ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब जो बाबर और रिजवान दोनों को एवरेजेस का ताना देते थे और कहते थे कि जनाब आपकी एवरेज तो बड़ी आई है लेकिन टीम की कामयाबियां कितनी है, तो उसके ऊपर भी जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान वो खुलकर बोले हैं। ये भी जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप जिसके सेमीफाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त मिली ऑस्ट्रेलिया के हाथों, उसके जनाब जो परफॉर्मर्स हैं उनकी बात की जाए बैटिंग और बॉलिंग की, तो इनमें जनाब शाहजेब खान है और जो पाकिस्तान के सबसे कामयाब बैट्समैन अंडर 19 वर्ल्ड कप में साबित हुए। 6 मैचेस खेलकर 6 इनिंग्स के अंदर इन्होंने बैटिंग की, 264 रन जो है वो इन्होंने स्कोर किया। हाईएस्ट स्कोर था इनका जनाब 106 रन जो इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ स्कोर किया था। 52.820 की एवरेज थी और स्ट्राइक रेट था इनका 65.34। और स्ट्राइक रेट के बारे में ही जनाब जो पाकिस्तान की मेंस टीम है उसके हवाले से क्रिटिसिज्म किया जाता है बाबर और जनाब जो रिजवान है उनके ऊपर। अब जनाब एक और ओपनर पाकिस्तान को मिले हैं लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है वो नीचे है। इसके अलावा जनाब जो दूसरे कामयाब तरीन पाकिस्तान के लिए बैट्समैन है वो है आजान अवैस। इन्होंने 6 मैचेस खेले, 5 इनिंग्स के अंदर बैटिंग करने का मौका मिला और 225 जनाब बॉल्स इन्होंने फेस की और 147 रन जो हैं वो इन्होंने स्कोर किए। इसके बाद शामिल हुसैन है, उन्होंने 151 रन स्कोर किए और बाकी भी देखते रहे। तो जनाब इसमें एक नाम जो निचले नंबरों पर बैटिंग करता है
वो है इरफात मिन्हास का। 6 मैचेस खेले, 5 के अंदर बैटिंग करने का मौका मिला। 105 रन जनाब इरफात मिन्हास ने टोटल स्कोर किए। 78.35 का इनका स्ट्राइक रेट था और 21 की एवरेज थी। सो पाकिस्तान के ओपनर शाहजेब खान और मिडल ऑर्डर जहां पर नाकाम होता था, तो जो लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर जनाब इरफात मिन्हास आते थे, उन्होंने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जनाब सहारा जो है वो पूरे वर्ल्ड कप के दौरान दिया। अब जनाब बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान के जो सबसे कामयाब बॉलर हैं वो है उबैद शाह, जिन्होंने 6 मैचेस खेले और 54 ओवर जो हैं वो उन्होंने किए, 3 मेडन ओवर्स फेंके, 223 रन उन्होंने दिए और 18 विकेटें उन्होंने हासिल की। 44 रन देकर 5 विकेटें जनाब उनकी टूर्नामेंट में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। और इसके बाद जो उनकी एवरेज है यानी कि 12.38 रन देकर 1 विकेट जो है वो इन्होंने हासिल की। इकॉनमी रेट इनका बनता है 4.12 का और स्ट्राइक रेट है 18 का। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतरीन स्पिनर और एवरेज के हिसाब से बॉलर साबित हुए वो है इरफात मिन्हास, जिन्होंने 6 मैचेस में जनाब खेले, 5 के अंदर इनको बॉलिंग करने का मौका मिला और 5 मैचेस में सिर्फ 29 ओवर जो हैं वो इरफात मिन्हास ने किए और जिनमें 5 पैटर्न ओवर्स शामिल थे। 79 रन इन्होंने दिए और 8 विकेटें हासिल की। 6 रन देकर 3 विकेटें जनाब इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी और 9.87 एवरेज थी। उबैद शाह 12.38, लेकिन इरफात मिन्हास 9.87 इनकी एवरेज थी। इकॉनमी रेट उबैद शाह जो बेहतरीन बॉलर साबित हुए उनकी है 4.12 की, लेकिन इरफात मिन्हास का इकॉनमी रेट है 2.72 का और इनका स्ट्राइक रेट है 21.7 और उबैद शाह का है 18। जबकि इसके बाद जो दूसरे अच्छे जनाब एक पाकिस्तान को स्टार मिला वो है अली रजा, जिन्होंने जनाब जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच था डू एंड डाई मैच, उसमें बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन दूसरे एंड से उतनी अच्छी सपोर्ट नहीं मिली, तो इसलिए पाकिस्तान मैच जो है वो फिनिश नहीं कर पाया था। इन्होंने 3 मैचेस खेले और 30 ओवर फेंके। 30 ओवर फेंक कर इन्होंने जनाब 96 रन जो है वो दिए। 5 ओवर इनके मेडन थे और 9 विकेटें इन्होंने हासिल की। 34 रन देकर 4 विकेटें इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। 10.66 इनकी जनाब जो एवरेज थी और 3.20 इनका इकॉनमी रेट था और 20 इनका स्ट्राइक रेट था, यानी कि हर 20 गेंदें फेंकने के बाद इन्होंने जनाब जो विकेट है वो हासिल की। अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सबसे बड़ी कमजोरी है ना इस वक्त मेन स्ट्रीम की, वो है कि किसी अच्छे स्पिनर का ना होना जो निचले नंबरों पर समो बैटिंग भी कर पाता हो। सो इरफात मिन्हास पाकिस्तान को अब वो स्पिनर मिला है जिसके ऊपर अब जो पाकिस्तान के क्रिकेट पंडित हैं उन्होंने निगाहें जनाब लगा ली हैं कि ये वो लड़का है जो जनाब वेस्ट इंडीज की कंडीशंस में बेहतरीन बॉलिंग करके स्पिन डिपार्टमेंट को संभाल कर पाकिस्तान को जो कामयाबियां हैं वो दिलवा सकता है। प्लस ये इरफात मिन्हास ने जो बैटिंग की बांग्लादेश के खिलाफ मैच में, देखा जाए पाकिस्तान बैट फर्स्ट कर रहा था और पाकिस्तान के जनाब जो ऊपर वाले बैट्समैन हैं वो फेल हो गए, लेकिन इरफात मिन्हास ने नीचे से रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच देखा जाए पाकिस्तान के जनाब जो बैटिंग लाइनअप है वो फेल होगी। अजान ओवैस और इरफात मिन्हास दोनों ने मिलकर 52 रन जो हैं वो स्कोर किए। जो ओवैस है अजान ओवैस, उन्होंने 90 प्लस गेंदें जो है वो खेली थी 52 रन के लिए, जबकि इरफात मिन्हास जो है उन्होंने 60 और बॉलें जो है वो 52 रन के लिए खेली थी। सो पाकिस्तान जो चीज जनाब इमाद वसीम की रिटायरमेंट लेने के बाद मिस कर रहा था और सोच रहा था कि जनाब इमाद वसीम की तर्ज का हमें बॉलर कहां से मिल सकता है, तो अब पाकिस्तान को जनाब वर्ल्ड कप से 115 दिन पहले ये जो खतरनाक बॉलर है ये मिल गया है। और 2023 में जो पाकिस्तान ने एक टूर्नामेंट जीता था ना ए टीम के साथ, जिसके बारे में इंडियन मीडिया ने यह कहा था कि पाकिस्तान जो है वो बड़े लड़कों को लेकर आ गया, क्योंकि उसमें तैयब ताहिर ने फाइनल के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और उसी मैच में जो इरफात मिन्हास हैं उन्होंने 3 जो विकेटें हैं वो जनाब गालिबन हासिल की थी जो इंडियन टीम थी, इंडियन ए टीम, उसके खिलाफ। सो ये पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है। मैं दोबारा कंफर्म कर लेता हूं, मुझे शक पड़ रहा है कि जनाब इरफात मिन्हास वो मैच जो है वो खेले थे। और ये जनाब जो जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप 2023 खेलने गया हुआ था तो उस वक्त भी एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट किया था, वहां पर भी इन्होंने जनाब अच्छी बॉलिंग जो है वो की थी और जनाब इनकी
एज जो है वो भी सिर्फ 19 साल है। और 19 साल की उम्र में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और पाकिस्तान के लिए अंडर प्रेशर मैचेस में बेहतरीन खेल पेश करना इंडिकेट कर रहा है कि जनाब ये हाई मेंटालिटी की जो अप्रोच है वो रखते हैं। सो पाकिस्तान इनकी जानिब मुझे नजर आ रहा है कि जनाब देखेंगे। और पीएसएल अगर इनका अच्छा चला गया तो फिर ऑब्वियसली इनको अप्रैल में जो पाकिस्तान ने सीरीज खेलनी है जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की, वहां पर जगह मिल सकती है। और उस सीरीज में अगर ये परफॉर्म कर गए तो देन यकम मई तक पाकिस्तान ने जो जनाब इनिशियल लिस्ट है वर्ल्ड कप 2024 खेलने वाले खिलाड़ियों की, उसमें इनका नाम जो है वो शामिल किया जा सकता है। क्योंकि इब्रार अहमद जिनके ऊपर बहुत ज्यादा तकिया किया जा रहा था कि इब्रार जो है वो फिट हो जाएंगे, उनके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि वो पीएसएल खेलेंगे या नहीं। और बल्कि कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि नबील हाशमी जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ अटैच है, उन्होंने यूएसए से एक बॉलर जो है वो लाकर खिलाया है एसपीएल के अंदर, उसने फाइनल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। सो शायद जनाब जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है उनको ये पता चल गया है कि जनाब उनका जो फ्रंट लाइन स्पिनर है इब्रार अहमद वो इंजर्ड होगा, वो ज्यादातर मैचेस नहीं खेल पाएगा, तो इसलिए एक नए बॉलर की जानिब वो देख रहे हैं। सो पाकिस्तान को भी एक नए बॉलर की तरफ देखना है। अगर आप उसामा मीर, नवाज या शदाब खान को टीम के साथ ट्रैवल करता हुआ नहीं देखना चाहते तो फिर सुफियान मुकीम और जनाब इरफात मिन्हास, ये दो लड़के हो सकते हैं जो पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सुफियान मुकीम जो है वो भी अच्छे बॉलर हैं। अब आते हैं जनाब जो रिजवान ने कहा, रिजवान की जो स्टेटमेंट है ना वो मुझे भी समहाउ जनाब बड़ी अच्छी लगी और इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। अब पाकिस्तान के अंदर जो लोग ना एवरेजेस को लेकर बात करते हैं, अगर आप उनके क्रिकेट कैरियर को उठाकर देखें ना तो वो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एवरेज प्लेयर थे। और फिर एक दफा जनाब मिसबाह उल हक जो है वो अटैकिंग अप्रोच की बात कर रहे थे, तो मेरे जहन में आया कि मिसबाह ने अपनी कप्तानी के अंदर कब अटैकिंग अप्रोच थी जो थी वो अपनाई थी। मासाए जो एशिया कप का मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला था जिसमें पाकिस्तान आगे लगा हुआ था, तो शाहिद अफरीदी को प्रमोट किया गया था जिसमें फवाद आलम ने 2 छक्के लगाए थे। 2014 का गालिबन वो मैच था। और जब जब मिसबाह जनाब बैटिंग के लिए आए तो मिसबाह बड़े स्लो खेले स्टार्ट पर, और एंड पर जनाब उन्होंने जाकर 2-3 छक्के लगाए और अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन कर लिया। 70 प्लस चले गए, 80 क्रॉस कर लिया और कह दिया कि जनाब मेरे साथ तो दूसरे एंड पे कोई खड़ा ही नहीं था। इस तरह के भी खिलाड़ी जो हैं वो दूसरे खिलाड़ियों को लेकर बात करते हैं। लेकिन अब जो रिजवान ने स्टेटमेंट दिया है ना कि एवरेज को लेकर वो बात करते हैं जो खुद एवरेज खिलाड़ी रहे हैं। और आप सिर्फ एवरेज की तरफ ना देखें, जो रोल टीम ने दिया है आप उसकी तरफ भी देखें। अगर हमें रोल दिया गया है कि आपने अपनी विकेट के ऊपर स्टे करना है तो फिर हम तो स्टे करेंगे। अब T20 की अप्रोच डिफरेंट है, ओडीआई की अप्रोच डिफरेंट है, बिल्कुल यही बात है। T20 में रिजवान एज एन ओपनर खेलते हैं और ओडीआई में रिजवान एज ए नंबर 4 बैट्समैन खेलते हैं। बाबर आजम को देखा जाए T20 में एज एन ओपनर खेलते थे और जनाब ओडीआई क्रिकेट में वन डाउन पर आते थे, अब उनको वन डाउन पोजीशन पर भेजा गया। और जब बाबर आजम को वन डाउन पोजीशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा था तो उस वक्त जो मखसूस सहाफी हैं उनकी जानिब से बारहा एक ही स्टेटमेंट दी जा रही थी कि बाबर आजम फेल होगा और बाबर आजम की T20 टीम से जगह जो है वो खत्म हो जाएगी। अब जनाब जो रिजवान है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि टीम मैनेजमेंट ये कह रही थी कि जनाब टीम की जरूरत है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो है वो ट्राई किया जाए। सो स्ट्राइक रेट के ऊपर जो बातें सारे लोग कर रहे थे ना कि स्ट्राइक रेट कम था, स्ट्राइक रेट कम था, अब जनाब दूसरी जो गेंद है जो खेल है वो सामने आया है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में उन्होंने सोचा कि शायद पाकिस्तान ज्यादा रन स्कोर कर सकता है, पाकिस्तान के लिए चीजें इजी हो सकती हैं। सो इसलिए ओपनिंग जोड़ी जो थी उसको तोड़ा गया था। और फिर मैं जनाब जाते जाते यही कहूंगा कि इमाद वसीम साहब ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी थी कि आप एक्सपेरिमेंट अफोर्ड अगर कर सकते हैं तो एक्सपेरिमेंट कर लें T20 वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन अगर आपके एक्सपेरिमेंट फेल होते हैं तो फिर आपने कोई जिद या अन्ना में नहीं आ जाना कि जनाब नहीं हमारा चाहे लड़का फेल हुआ है हमने जनाब ओपनर साइम अयूब से ही करवानी है, हमारा लड़का चाहे रिजवान फेल हो रहा है हमने दूसरे एंड पे रिजवान को रखना ही रखना है। तो भाईजान अगर आपकी जो ओपनिंग जोड़ी है वो फेल होती है, आपके एक्सपेरिमेंट्स पे बैक नहीं करते, तो फिर आप बाबर और रिजवान दोनों को एज एन ओपनर प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि ये जोड़ी जो है ये तो माजी में पाकिस्तान को मैचेस जो है वो जितवा सकी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।